नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम अदम गोंडवी जी पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो क्या आप लोग जानत हो कि अदम गोंडवी जी हमरे बहराइच के बगल एक गोंडा जिला है, वहीं के रहने वाले थे। इनका जन्म 22 अक्टूबर 1947 को हुआ था। और जो गोस्वामी तुलसीदास का गुरु स्थान है सूकर खेत या सूकर क्षेत्र, परसपुर के पास, गोंडा में ही परसपुर पड़त है, तो वहीं पर इनका जन्म हुआ रहा। इनके जो है एक किसान व्यक्ति थे, और इन्होंने जो कविताएं लिखी हैं वास्तव में राजनीतिक चेतना पर कड़ा प्रहार कर दी। तो अगर आप लोग देखो इनकी कविता में है तो स्वयं का कहीं ना कहीं ढूंढ पाई हो। किसान मजदूरन की जो समस्या है इनकी कविता में है हमेशा मिल सकती, हमेशा मिल सकती का मिलते हैं। तो आप लोग देखो, ये मतलब कहा इनके बारे में ये जाता है कि जी कोई हमेशा हल कुदार फावड़ा चलाई सी, वो जब अपने हाथ में कलम थाम ले तो फिर उके कलम में भी पसीना आए जी। कलम लिखे के लिए भी उका फिर अपने अंदर के उज्ज्वला लिखी, किसान अपन पसीना लिखी, किसान अपन दुख दर्द लिखी, किसान अपन भुखमरी लिखी, किसान वो सब कुछ लिखी जो होने से वो दो चार हुआ है। ठीक है, तो इनकी कुछ कुछ हम पंक्तियां देख लेते हैं, कविता की देख लेते हैं। देखना सुनना व सच कहना जिन्हें भाता नहीं, कुर्सियों पर फिर वही बापू के बंदर आ गए। कल तलक जो हाशिए पर भी न आते थे नजर, आजकल बाजार में उनके कैलेंडर आ गए। और देखियो आगे सब लोग, जो उलझ कर रह गई है फाइलों के जाल में, गांव तक और रोशनी आएगी कितने साल में। इनकी और भी पंक्तियां हैं, उसको देखते रहिए आप। बूढ़ा बरगद साक्षी है किस तरह से खो गया, राम सुध की झोपड़ी सरपंच की चौपाल में। आप लोग देख लीजिए कि किस तरह से राजनीतिक व्यवस्था पर तंज किया जा रहा है। जो बिजली की समस्याएं थी कि जो उलझ कर रह गई हैं, फाइलों में तो आ चुकी हैं लेकिन अभी ज़मीनी स्तर पर उनमें कुछ भी नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं बदला है। तो इस बारे में वो कहते हैं 1947 में, हालांकि अब तो परिवर्तन हुआ है, काफ़ी कुछ परिवर्तन हुआ है, ग्लोबल गांव की संज्ञा आई गई है, तो आप लोग जानते हो बहुत कुछ बदलाव हो गया है। लेकिन फिर भी बहुत बदलाव की उम्मीद अभी बाकी है यार। तो आप लोग सपोर्ट करो, बदलाव आवे, बदलाव को आना ही चाहिए। आगे देखिए, पहले जब सीलिंग निकलती थी तब की बात है, पट्टेदारी में हो जाता, सीलिंग में खेत लोगों का निकल जाता था जिनके पास ज़्यादा खेत होते थे वो। तो खेत जो सीलिंग के थे सब चक में शामिल हो गए। अच्छा, जो सीलिंग में खेत निकाला जा रहा वो चक, मतलब जिनके बड़ा खेत के आकार है, जिनके भाग ज़्यादा है, एकड़न में खेत है, उमन शामिल होगा। जो सीलिंग में निकला रहा है मतलब ज़्यादा खेत रहा है, वो फिर वही हाल हुआ, मतलब बड़ा हिस्सा बड़े इनके पास पहुंच गया। कहे के तात्पर्य वो है। तो खेत जो सीलिंग के थे सब चक में शामिल हो गए। हमको पट्टे की सनद मिलती है, तो मिलती भी है तो ताल में, मतलब जो हमको पट्टेदारी मिली है खेत में। पहले गाँव में अभी भी पट्टे की ज़मीन छूटती है, और जब पहले सीलिंग निकलती थी तो बहुत लोगों को जिनके पास बिल्कुल ज़मीन ना होत रहा है उनका दीन जात रहा थोड़ा बहुत ज़मीन, बिगहा खाड़ ज़मीन दीन जात रही। बिगहा मतलब उसमें बिस्सा में कुछ 20 बिस्सा आवत है, तो दीन जात रही। तो ये है। तो इनके बारे में यही कहा जाता है कि एक मटमैली धोती घुटनों तक पहनते रहते थे, गले में सफ़ेद गमछा डाले, एक देहाती इंसान रहे जिनका ध्यान माइक वाइक पर ऐसे नहीं जाता था। अचानक माइक पर जाए ऐसी रचनाएं पढ़ के कहीं नहीं। वो एक मतलब अदम गोंडवी जी जो महानगर की सभ्यता रही, जो चकाचौंध रही महानगर की, उससे बिल्कुल दूर रहे। इनकी कविताएं थी तो हैरान करने वाली, मार्मिक चोट करने वाली। कविताओं में उनके वो बात थी, वो ज्वाला थी जो एकदम फाड़ दे। जैसे कहते हैं ना कि जैसे मक्का आप लोग देखे होंगे, इतना छोटा सा मक्का का दाना रहता है और वो करता क्या है, इतना बड़ा वो पॉपकॉर्न बन जाता है। तो वही हाल था इनकी कविता के शब्द छोटे होते थे, बहुत वो नहीं, बहुत मतलब गरिष्ठ शब्दों को नहीं लेते थे, बहुत भारी भरकम शब्दों को नहीं लेते रहे। ये छोटे छोटे शब्दन से, देहाती शब्दन का उठा के फिर उका अपने रचनामा पिरोनी, और बहुत अच्छी कविता बन पड़ी है। आप लोग पढ़ेंगे तो तबीयत हरी हो जाइए। तो देखिए, इनका कहने का अंदाज सबसे जुदा है, इनकी प्रतिभा सबसे जुदा है, विलक्षण बात है। मतलब क्या कहें, हम तो भैया हमारे बहुत अजीज हैं, हम इन्हें बहुत सुनते हैं, बहुत पढ़ते हैं। आपो लोग सुनियो पढ़ियो तो बहुत मजा आई है। किसको उम्मीद थी जब रोशनी जवां होगी, कल के बदनाम अंधेरों पे मेहरबां होगी, और खिले हैं फूल कटी छातियों की धरती पर, फिर मेरे गीत में मासूमियत कहाँ होगी। आप आए तो कभी गांव की चौपालों में, मैं रहूं या ना रहूं भूख मेजबां होगी। सोच लीजिए कि गांव में जो चौपाल लगती रही पहले के ज़माने में,
उमन भुखमरी से लोग कितना पीड़ित रहे। ये भुखमरी के समय की बात है जब लाल बहादुर शास्त्री जी ने नारा दिया था कि जय जवान जय किसान का, और मतलब एक दिन व्रत रखो, ये सब बात जो हुई थी, तो वही टाइम की बात है। क्योंकि भारत जब आज़ाद हुआ 1947 में आप पैदा भय रहे हैं, तो ये सब समस्या ही खुद ही देखी नहीं, और जी कोई खुद देखी सी वो जीवंत चित्रण कह सकत है। कहीं सुनी बात से उतना इफेक्ट ना आ सकत है, उतना प्रभाव ना डाल सकी थे कहीं सुन की बातन पर यहाँ। लेकिन हाँ, अगर हम देखें ना, कुछ आँखन देखी अगर कही थे तो फिर वो अलग बात रही। जैसे कबीरदास जी कहे नहीं ना कि तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आँखन की देखी, यानी कि अनुभव की बात। सहानुभूति अलग है, स्वानुभूति अलग है। तो जिसने अनुभूत किया है, स्वानुभूत क्या है, उस पर बात हो रही है। खैर आगे देखते हैं। मज़ा आ रहा है पढ़ने में। आप लोगों को कैसा लग रहा है बताइएगा। गजल को ले चलो अब गांव के दिलकश नज़ारों में, मुसलसल फन कदम घुटता है अदबी इदारों में। अदीबो ठोस धरती की सतह पर लौट भी आओ, मुलम्मों के सिवा क्या है फलक के चांद तारों में। और राजनीति पर कहा गया है, मर्म जो तंज कसा गया है वो देखिए, कितनी मस्त मतलब लाइन है। आप लोगों की सुन के तबीयत हरी हुई जानी है। काजू भुने प्लेट में, हुस्की गिलास में, उतरा है रामराज विधायक निवास में। और पक्के समाजवादी हैं तस्कर हों या डकैत, इतना असर है खादी के उजले लिबास में। सोच लीजिए राजनीति पर किस तरह से प्रहार कर रहे हैं। आजकल अगर बोल दिया जाए तो सेंसर लग जाए, तुरंत उसको जेल हो जाए। अभी एक हमारे भाई साहब थे जिन्होंने गाना गाया था कि कहो नरेंद्र मज़ा आ रहा, देश हमारा कहाँ जा रहा। सुनने को मिला कि उनको धमकी दी गई है जेल में जाने की, कि आपको जेल में भेज दिया जाएगा। जो वास्तव में सरकार के खिलाफ आवाज़ उठावत है वही का जेल में भेजे के तुरंत प्रोग्राम बना लीन जाता है। यानी कि अगर आप देश के खिलाफ कुछ भी बोलना चाहते हैं तो पहले आप अपना वारंट कटवा के रख लीजिए जेब में, क्योंकि पुलिस आपको तुरंत ढूंढने आ जाएगी। आप सरकारी मेहमान होके जाएंगे। तो आगे आइए देखते हैं। जनता के पास एक ही चारा है बगावत, या बात कह रहा हूँ मैं होशो हवास में। क्या कह रहा है दमगोंडवी जी कि जनता को बगावत करनी ही होगी। अगर जनता चाहती है चीज़ें सही हों तो भाई बगावत करो, बगावत। बिना बगावत के यहाँ कुछ नहीं होने वाला है बाबू भैया, तो बगावत करनी ही पड़ेगी। चलिए और आइए देखते हैं। बगावत का मतलब आप लोग जानते ही हैं, युद्ध छेड़ना, किसी व्यवस्था के खिलाफ एकजुट होकर के बात कहना, मुद्दों की बात कहना। आगे देखते हैं। बेचता यूं ही नहीं है आदमी ईमान को, भूख ले जाती है ऐसे मोड़ पर इंसान को। और एक बात और कि सब्र की एक हद भी होती है, तवज्जो दीजिए। गर्म रखे कब तलक नारों के दस्तरखान को। सब्र की एक हद भी होती है, तवज्जो दीजिए, गर्म रखे कब तलक नारों के दस्तरखान को। और आगे कि सब नमी होठों की गर्मी दे न पाएगी सुकून। सब नमी होठों की गर्मी दे न पाएगी सुकून। पेट के भूगोल में उलझे हुए इंसान को, इट मीन्स भूखा इंसान, उसको सौंदर्य से क्या मतलब है। उसको तो रोटी चाहिए, नमक रोटी ही मिल जाए, सूखी रोटी मिल जाए, बासी रोटी मिल जाए, उसको तो रोटी से मतलब है। भाई हम भूखे हैं तो हमें गाना नीक लगी है नहीं ना। आप लोग भूखे हो तो आप लोगन का रोटी चाहिए कि कोई गाना गावे लागे। इससे ना मजा आई ना, और भूख लगी और गुस्सा लगी है, हो सकता हो आप तोड़ फोड़ मचाए दो। अगर वहाँ सौंदर्य की बात की जाए, वहाँ कविता कहानी की बात की जाए, तो हर एक जगह पर, हर एक परिस्थिति पर चीज़ें अलग अलग हो जाती हैं। कभी आपको सौंदर्य अच्छा लगता है, कभी आपको भूख ज़्यादा सताती है। तो मतलब इंसान की भावनाएं हैं। और अगर कहा जाए तो भूख से मतलब पेट से सब लोग परेशान रहे हैं। इट मीन्स कि ये जो हमारा पेट है क्या नहीं करवाता। हमारे गांव में एक बार एक सर्कस दिखाने वाले भैया आए रहे, तो मैं कहत रहे कि भैया पेट ना होता तो भेंट ना होती, मुलाकात ना होती। और हमें सही लगता है कि आदमी क्या करता है, काम करता भी इसीलिए तो है कि खाना है, दो टाइम खाना है, 2 रोटी खाना है और कपड़े पहनना है। और इससे ज़्यादा ज़रूरत क्या है। कोई महल बना के लेके गया है। किसी ने कहा भी है कि जो है आदमी रहता है एक कमरे में, बाकी घर में तो उसका गुरूर रहता है। रहने के लिए कमरा चाहिए, कमरा ना हो तो आदमी छत पर लेट जाएगा, नीचे लेट जाएगा, कहीं भी लेट जाएगा। लेकिन घर ज़रूरी है, सामाजिक सुरक्षा के लिए अब घर ज़रूरी है। लेकिन प्रायोरिटी क्या है, रोटी, उसके बाद कपड़ा, उसके बाद घर की बात आती है।
चलिए हम यहीं पर वीडियो का आपने समाप्त करी था। आप लोगन के राय चाहिए है कि आप लोगन का कैसा लग रहा है, कैसा आप अनुभव कर रहे हो, हमारी बातों से आप सहमत हो कि ना सहमत हो, ज़रूर बताओ। चलो धन्यवाद, नमस्कार सबका।